हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लैंगचेन के इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर सर्च कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट्स को रिट्राइव कैसे कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन मेमोरी डेटाबेस होता क्या है और इसके अंदर हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना सीख लिया था। एंड अब हम लोग स्टोर्ड डाटा में से रिजल्ट को रिट्राइव करके देखेंगे, सर्च करके देखेंगे। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िग लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी डाटा को सर्च या फिर रिट्राइव करने के लिए। देन हमारा क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ हम लोग रिजल्ट चेक करके देखेंगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद में हम लोग रिजल्ट्स को गेट करके देखेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलेंगे और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा था डाटा को इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने के लिए। और ये हमारा एग्जैक्टली डाटा है जो हम लोगों ने स्टोर करवा के रखा हुआ है इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था। एंड अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट से रिट्राइव। और अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डीबी डॉट एज रिट्राइव एक फंक्शन होता है बेसिकली। इसके अंदर जो भी आप कॉन्फ़िग डिफाइन करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें कुछ फिल्टर्स लगाना चाहते हो, ऑपरेशंस वगैरह लगाना चाहते हो। मैं बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िग यहाँ पे बताऊंगा। के प्रॉपर्टी बेसिकली बताती है कि कितने रिजल्ट्स आपको चाहिए। जैसे कि मैं इसको ये बोलता हूँ कि टेल मी अबाउट अनिल सिद्धू, तो अब ये 4 रिजल्ट देगा, 2 देगा, 1 देगा, डिपेंड करता है यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ही रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं 3 करूंगा तो मुझे 3 रिजल्ट मिलेंगे, 2 करूंगा तो 2 रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा तो सारे के सारे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तब कुछ भी डाटा बेसिकली फिल्टर नहीं होने वाला। ऑलराइट। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डिफाइन कर देता हूँ। ऊपर एक वेरिएबल लेता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ बेसिकली क्वेश्चन नाम से। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ लेट्स से व्हाट इज योर नेम। राइट। सो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए माय नेम इज अनिल, ये बेसिकली इसका आंसर आना चाहिए। राइट। सो अब हमें ये क्वेश्चन हमारे इस डाटा के अंदर सर्च करना है। और इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से रिजल्ट्स, बिकॉज मल्टीपल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। राइट। बिकॉज अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 पास करा है, यहाँ पे 2 पास करें, 3 पास करें, हमें नहीं पता। राइट। तो इसलिए हम लोग इसको रिजल्ट्स ही मान के चलते हैं। एंड मैं यहाँ पे बेसिकली अवेट लगाऊंगा बिकॉज यहाँ पे जो जहाँ से हम लोग डाटा को रिट्राइव करेंगे वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो मैं यहाँ पे करूँगा रिट्राइव डॉट अंडरस्कोर गेट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। एंड इसके अंदर हम लोग हमारा क्वेश्चन पास कर देंगे इस तरीके से। ऑलराइट। सो नाउ अगर आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट्स लिख दिया मैंने, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर आप रिजल्ट को और अच्छे से देखना चाहते हो तो उसके लिए इसके ऊपर मैप लगाना पड़ेगा। बट एक बार मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर क्या मिल रहा है। तो भी आप देख सकते हो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है एक, बिकॉज एक ही हम लोगों ने मांगा था। बट यहाँ पे पेज कंटेंट, आईडी वगैरह और भी बहुत सारी अगर आप लोगों ने वो चीज़ें डिफाइन करी होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं एक की जगह पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो उसका नाम और उसकी एज भी आ गया। और इसको कुछ रेलिवेंट मिला नहीं तो इसको यहाँ पे नेम मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से माई सरनेम इज सिद्धू, ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो ऊपर वाले 2 रिजल्ट है ना वो निकाल के देता, जो पहले वाला था इसको स्किप कर देता। बिकॉज अब ये ज़्यादा रेलिवेंट लग रहे हैं रिजल्ट। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा जिसका नाम यहाँ पे रख दूंगा रिजल्ट डॉक, या फिर कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, रिजल्ट डॉट मैप। इसके ऊपर हम लोग एक मैप चला देंगे। एंड यहाँ पे इसके अंदर एक आइटम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम डॉट हमारे पास पेज कंटेंट था ना, इसको हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, इसको आइटम का टाइप फिक्स करना पड़ेगा, आइटम, देन यहाँ पे आइटम डॉट पेज कंटेंट। तो अब हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक करवाते हैं फिर से रिजल्ट डॉक को। एंड एक बार फिर से क्लियर करके इसको रन करते हैं। और ऊपर वाला जो कंसोल डॉट लॉग है इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हट के हमें प्लेन रिजल्ट मिलने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट हमें एक ही रिजल्ट चाहिए तो मैं एक ही रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा, मल्टीपल रिजल्ट नहीं लिखने वाला। और चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, बट ठीक है रहने दो, जो एक्स्ट्रा लगा दिया उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया माय नेम इज
सिद्धू, और मैं पूछता हूँ हाउ ओल्ड यू आर, तो अब ये बताएगा कि आई एम 29 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से बता दे 29 ईयर ओल्ड। एंड कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, मे बी इससे पूछता हूँ कि वेयर यू लिव। अब ये क्वेश्चन पूछा, देन इसका हमें आंसर मिलेगा फिर से आई लिव इन गुड़गांव। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोग रिजल्ट को रिट्राइव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इन मेमोरी डेटाबेस से। और ये इन मेमोरी डेटाबेस किसका फीचर है? LangChain का फीचर है। और भी टेक्नोलॉजीज के अंदर ये फीचर होता है, बट हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली LangChain की बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं वो एम्बेडिंग की फॉर्म में करवाते हैं, तभी हमें यहाँ से मैचिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जो रेलिवेंट और सबसे क्लोजेस्ट मैच होता है उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है और सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये रहा हमारा जनरेटिव AI वाला कोर्स, आपको इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।